अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। क्लास 9th आज हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वो क्या नाम है, वर्नियर कैलिपर। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को डिस्प्ले हो रहा है, इंतहाई अहम लॉन्ग है। मेरे ख्याल से अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग को बनाया जाए तो इसको छोड़ देना, इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इसके साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, और नाइंसाफ़ी तब भी हो सकती है जब आप इसको समझेंगे नहीं। तो चलो फिर इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आ रहा है वर्नियर कैलिपर होता क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हमने ये जानना कि इसका इस्तेमाल क्या है, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मेजरिंग टेप, पैमाइशी फीता उर्दू मीडियम के लिए, और मीटर रूल। उनका जो लीस्ट काउंट था उसकी मतलब आप जो कम से कम रीडिंग लेते थे वो थी 1 मिलीमीटर। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कम से कम वहाँ से रीडिंग थी वो कितनी थी, 1 मिलीमीटर। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट उससे छोटा आ गया या उससे कम आपने रीडिंग लेनी है तो वहाँ आप मसला आ रहा था। उस मसले को हल किसने किया, वर्नियर कैलिपर ने। वर्नियर कैलिपर की मदद से आप कम से कम रीडिंग ले सकते हैं। वो क्या होगी, वो इसका लीस्ट काउंट होगा, वो हम इसी में पढ़ेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन, वर्नियर कैलिपर किस तरह का बना होता है, वो कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन में हमारे पास वर्नियर कैलिपर के 2 जाज आ रहे हैं, 2 जबरे हैं। आप देख रहे हैं 2 जा हैं। एक का नाम दिया गया है वर्नियर स्केल, वो स्केल जो आपका मूवेबल है, जिसको आप हरकत करवा सकते हैं आगे पीछे पकड़ के, वो है आपका वर्नियर स्केल हो। इसी तरह आप देख सकते हैं एक और स्केल है जो है मेन स्केल, जो फिक्स स्केल है, फिक्स है, उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, वो आपका स्केल है फिक्स। उसके ऊपर है वर्नियर स्केल जो मूवेबल है, जिसको आप हरकत कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ, जो आपके पास वर्नियर स्केल है उसके ऊपर क्या लगा हुआ, उसके ऊपर 10 नंबर ऑफ डिवीजन है, 10 छोटी छोटी लाइनें हैं, जो हर लाइन के दरमियान जो फासला है वो है 1 मिलीमीटर का। और दूसरी तरफ बच्चे आपको बताता चलूँ, जो आपके पास मेन स्केल है उसके ऊपर आपके पास मिलीमीटर और सेंटीमीटर मेंशन है। तो ये आपकी वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर आप इसकी जो नेक्स्ट रीडिंग लेना वो सीखेंगे। यहाँ पे मैं आपको वर्नियर कैलिपर की एग्जांपल देता चलूँ, इसका इस्तेमाल बता दूँ कि वर्नियर कैलिपर का आपने यूज़ कहाँ पे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो यूज़ आ रहा है वो ये है, टू मेजर द स्मॉल लेंथ। आप वर्नियर कैलिपर की मदद से आप किसी भी पॉइंट की क्या कर सकते हैं, स्मॉल लेंथ वो मेजर कर सकते हैं। आप छोटे से छोटा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, वो किसकी हेल्प से आप लेंगे, वर्नियर कैलिपर की। उसके अलावा अगर एक और बात की जाए तो यहाँ पे आप वर्नियर कैलिपर की मदद से इनर एंड आउटर डायामीटर भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक रिंग है हमारे पास, अगर मैं उसका इनर डायामीटर मालूम करना चाहता हूं तो मैं किसकी हेल्प लूँगा, वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर की मदद आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट का इनर और आउटर डायामीटर भी मालूम कर सकते हैं। तो ये आपकी इसकी एप्लीकेशन है मेरे बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, आपने लास्ट टाइम सीखा था। लीस्ट काउंट वो होता है जिसकी मदद से आप कम से कम रीडिंग ले सकें। किसी भी आले का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है, उसकी कम से कम रीडिंग निकालना। तो वर्नियर कैलिपर की देखते हैं क्या कम से कम रीडिंग हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन करते हैं, फिर आपको इसके फार्मूले से ड्राइव करता हूँ। क्या डेफिनेशन हमें कह रही है, द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ये इसकी मेन डेफिनेशन है। डेफिनेशन के साथ इसका मैथमेटिकल फार्मूला है, उसको प्रूव करते हैं। क्या है लीस्ट काउंट का फार्मूला, हमारे पास है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर कम से कम जो रीडिंग है वो कितनी ले सकते हैं, वो लिखनी है। डिवाइड करना है, रेशियो निकालनी है किसके साथ, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल। तो ये आपने नंबर ऑफ डिवीजन निकालनी है जो आपके वर्नियर स्केल पे है। अगर आप अपना वर्नियर कैलिपर गौर से देखें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा जो आपके पास लीस्ट काउंट आ रहा है, मैं आपको अगर मेंशन कर दूँ लीस्ट काउंट, तो आपके पास आ रहा है मेन स्केल। जो आपकी मेन स्केल है उसके ऊपर जो आप स्मॉलेस्ट रीडिंग निकाल, जो आपके पास सबसे कम रीडिंग है वो क्या है, 1 मिलीमीटर। क्या है, स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो आप उसको लिखेंगे स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या आंसर आता है, 1 मिलीमीटर, जो आप कम से कम रीडिंग ले सकते हैं। और दूसरी तरफ डिवाइड में जो हो रहा है वो है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर कितने दर्जे हैं, तो आपको नजर आ रहा है 10 डिवीजन है, तो कितनी है 10 डिवीजन। तो आप इसको इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे 10।
जब आप 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे बच्चे आपके पास क्या आंसर आने वाला है, आपके पास आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। तो ये रहा लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का। तो ये आपके पास जो आप वर्नियर कैलिपर से कम रीडिंग है वो आप कितने ले सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर। या आपका MCQs भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव में पार्ट होंगे, आपने 0.1 मिलीमीटर को सिलेक्ट करना है। तो ये आपका शार्ट में भी आता है लीस्ट काउंट, तो आपने इसको शार्ट के लिहाज से भी याद रखना है और लॉन्ग के लिहाज से भी याद रखना है। अगर मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाऊँ तो मुझे मज़ीद 10 से मल्टीपल करवाना पड़ेगा, तो वो मेरे पास आ जाए 0.01 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर में है रीडिंग और ये इसकी सेंटीमीटर में है। तो यही इसका लीस्ट काउंट कवर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर काम कैसे करता है, ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है। देखें मेरे बच्चे, आप जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं आपने उसको चेक करना है कि क्या वो इंस्ट्रूमेंट ठीक है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है तो वो रीडिंग सही देगा, गलत ही देगा ना। जब वो खुद ही ख़राब है उसका एरर आपने चेक करना है। हर हाले में कोई ना कोई एरर होता है। इसी तरह आपके वर्नियर कैलिपर में भी कोई एरर हो सकता है जिसकी वजह से आपकी रीडिंग ख़राब हो सकती है। तो आपने सबसे पहले उसके एरर मालूम करना है। हमारे पास डिफरेंट एरर हैं। ज़ीरो एरर, ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, इसकी कुछ कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है ज़ीरो एरर ज़ीरो कब होगा। मैं आपको बताता चलूँ, ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड विद ज़ीरो लाइन ऑफ अ मेन स्केल। आपका ज़ीरो एरर ज़ीरो कब होता है, जब आपकी वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो कंसाइड कर मिल जाए मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के साथ, तब आप बोलेंगे कि आपका जो एरर वो ज़ीरो है, यानी कि जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं, आप रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट ले सकते हैं। अदरवाइज कुछ और कंडीशन बन सकती है। पॉजिटिव एरर कब आ सकता है उसको डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ज़ीरो लाइन ऑफ अ वर्नियर स्केल। अगर आपका वर्नियर स्केल का ज़ीरो इज ऑन द राइट साइड पे रह जाए टू द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर मेन स्केल से आपका वर्नियर स्केल यानी कि वर्नियर स्केल जिसको आप मूव कर रहे हैं, अगर वो आपका पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव आपको मतलब पॉजिटिव को आपने दायां समझना है। अगर वो राइट साइड पे रह गया आपका वर्नियर का ज़ीरो मेन के, तो वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। यहाँ पे जो शार्ट सवाल आता है वो क्या आता है, व्हाट इज़ द पॉजिटिव ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर स्केल। तो आपने इसको शार्ट के लिहाज से भी कवर करना है। नेक्स्ट बच्चे मेरे पास आ रहा है नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है तो ये वो भी देखते हैं। ज़ीरो लाइन ऑफ अ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड, वो राइट साइड पे है, तो अगर ये लेफ्ट साइड पे आ जाए, उसको क्रॉस कर दिए लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो वो आपका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। ज़ीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, जो आपका वर्नियर स्केल जिसको आप मूव कर रहे हैं वो आपका मेन के से क्रॉस कर जाए, राइट साइड पे चला जाए, लेफ्ट साइड पे चला जाए, तो वो आपके पास क्या होगा, ज़ीरो एरर नेगेटिव। यहाँ पे इसकी भी शॉर्ट सवाल आ सकता है, व्हाट इज़ द नेगेटिव ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। आपने इसको शॉर्ट के लिहाज से भी याद करना है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन का यही मतलब लिया जा सकता है। अब देखिए आपने ये जो एरर निकालना है, अगर पॉजिटिव एरर आ रहा है, अगर दूसरी तरफ आपके पास अगर नेगेटिव आ जाता है तो फिर आपने उसको करेक्ट करना है, करेक्शन करनी है, आपने रीडिंग करनी है वर्नियर कैलिपर की मदद से। अगर आपके पास पॉजिटिव एरर आ जाता है तो आपने फाइनल आंसर से क्या कर देना, उसको नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ गया तो फिर उस जो भी एरर आ रहा है उसको आपने क्या कर देना, पॉजिटिव कर देना। तो इसको हम करेक्शन बोलते हैं। क्या होती है, ज़ीरो करेक्शन इज़ आ नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसका अगर दूसरा नाम रखा जाए तो वो क्या है, नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। तो यही आपका वर्नियर कैलिपर था, इसकी कंस्ट्रक्शन थी और इसका लीस्ट काउंट और मेन तीन डेफिनेशन जो इसमें आ रही है, ज़ीरो एरर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो एरर ज़ीरो कब होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अपना और इस चैनल का ज़्यादा ख्याल रखें। इस चैनल को जो तमाम वीडियोज़ को देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।